सत्ता के नशे में मदहोश मंत्री उषा ठाकुर ने परमात्मा और प्रगति को चैलेंज देते हुए कहा है कि प्रगति न परमात्मा कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि कोरोना गाइडलाइन अब समाप्त कर दें। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने घोषणा की है कि इंदौर में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि इंदौर में कोरोना नहीं है। ये खुशी की बात है कि मंत्री को पहले ही पूर्वाभास हो गया है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। वहीं ताबीज से बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट मंत्री की मानसिक अस्थिरता का इलाज किसी बड़े मनोचिकित्सक से करना चाहिए, जिससे ऐसे मंत्रियों की सलाह और ज्ञान से मध्य प्रदेश सुरक्षित रह सके। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। भी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं होगा। सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंट्या मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। शिवराज सरकार की कैबिनेट मंत्री यह घोषणा कर रही हैं कि इंदौर में किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन लागू नहीं है, ना कोरोना का कोई खतरा है। सत्ता के नशे में मदहोश मंत्री परमात्मा और प्रकृति को भी चैलेंज कर रही हैं कि ना तो परमात्मा उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना प्रकृति उनका कुछ बिगाड़ सकती है। एक तरफ शिवराज जी टंट्या मामा बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके समकक्ष जाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों आदिवासियों को बुलाने की योजना है। 4 तारीख को मेला लगाया जा रहा है, उनको कोरोना की भेंट चढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर मंत्री 2 कदम और आगे हैं। वो बोल रहे हैं ना तो कोई गाइडलाइन है, ना परमात्मा उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोरोना किसी को हो सकता है, और गंडे तावीज से कोरोना ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक परिपत्र जारी कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना समाप्त हो चुका है, इंदौर में कभी भी गाइडलाइन लागू नहीं होगी। ऐसा ना हो कि 4 तारीख के बाद 5 तारीख को आप गाइडलाइन लागू करें और फिर लाशों के ढेर लगे। पिछले वर्ष भी मार्च अप्रैल में ऐसे ही मंत्रियों की वजह से लाखों लोग पूरे देश में मारे गए थे और मध्य प्रदेश में हजारों लोग मारे गए थे, और जब ये मंत्री अपने बिलों में छुपे हुए बैठे हुए थे। तो या तो ऐसे मंत्रियों का मानसिक स्थिति का इलाज कराएं, किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाएं, और समाज में और देश में और प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा ना होने दें, और मध्य प्रदेश का मान सम्मान जो कम हो रहा है, और मध्य प्रदेश